क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से 1 नवंबर 2024 से 30 नवंबर तक के करंट अफेयर्स को पढ़ाया जा रहा है। नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स में आज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली सर्व महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य सुरक्षा क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सीआईएसएफ के मिशन में योगदान के लिए प्रेरित करना, ब्रांड फाइनेंस के ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार लंदन लगातार दूसरे वर्ष दुनिया के 100 शीर्ष 100 सिटी ब्रांड्स की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। शीर्ष 10 के वैश्विक शहर लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो, दुबई, सिंगापुर, लॉस एंजल्स, सिडनी, सैन फ्रांसिस्को, एम्स्टर्डम हैं। बौद्धिक संपदा फाइलिंग में भारत पहली बार 6ठे स्थान पर। भारत में पेटेंट फाइलिंग में 15.7% की मजबूत वृद्धि को दर्शाया है, जो लगातार 5वें वर्ष दोहरे अंकों की वृद्धि है। काप 29 का आयोजन। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 29 का आयोजन बाकू, अजरबैजान में किया गया। इसका आयोजन 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक। शिखर सम्मेलन का फोकस वित्त पर है। अरब देशों में $1.1 ट्रिलियन वार्षिक लक्ष्य का प्रस्ताव रखा है। विकसित देशों में 441 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष अनुदान भी शामिल है। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को और भारतीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को ही वर्ल्ड डायबिटीज डे भी मनाया जाता है। 14 नवंबर जो फ्रेडरिक बेंटिन के जन्म दिवस है। फ्रेडरिक बेंटिंग जो चार्ल्स बेस्ट के साथ इंसुलिन की खोज 1922 में की। मार्को रूबियो तो फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रूबियो को अमेरिका के विदेश मंत्री व तुलसी गबार्ड को अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया के निदेशक अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नियुक्त किया गया। जनजाति गौरव दिवस। तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर बिरसा मुंडा की इस साल 150वीं जयंती मनाई गई। प्रेस दिवस 16 नवंबर को। 16 नवंबर 1966 से भारतीय प्रेस परिषद काम करना शुरू किया। 17वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने ग्रहण किया। तो नाइजीरिया में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर के रूप में 17वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण किया। इस दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। नाइजीरिया द्वारा सम्मान इससे पहले वर्ष 1969 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को प्रदान किया गया था। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। तो वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। यह वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने और सतत विकास लक्ष्य 2030 यानी 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता को मुहैया कराने की कार्रवाई करने के बारे में है। इस दिन की शुरुआत 2001 से
शुरू की गई। विश्व शौचालय संगठन द्वारा किया गया। 2013 में यूएन महासभा द्वारा इसे विश्व शौचालय दिवस घोषित। विश्व शौचालय संगठन का मुख्यालय सिंगापुर में है। इंटरनेशनल मेंस डे 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसका जो थीम है पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स के संजय मूर्ति को भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक सीएजी नियुक्त किया गया। श्री मूर्ति फिलहाल शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव हैं। वे गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान लेंगे। GSAT-20 संचार उपग्रह प्रक्षेपण। तो इसरो ने अमेरिका के कैप कैनवरल में स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से अत्याधुनिक संचार उपग्रह GSAT-20 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह उपग्रह दूर-दराज के इलाकों में ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराएगा और यात्री विमानों में उड़ान के दौरान इंटरनेट सेवा प्रदान करेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन। तो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने यूक्रेन को कम से कम $275 मिलियन के नए हथियार भेजेगा ताकि वह रूस के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत कर सके। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन द्वारा उठाया गया। 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो यह पुरस्कार डेनियल बैरेनबोइम अर्जेंटीना के एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय पियानो वादक हैं। वह अली अबू अब्बाद जो फलस्तीनी शांति कार्यकर्ता को प्रदान किया जाएगा। इसराइल और फलस्तीनियों के बीच मित्रता को बढ़ावा देने के लिए अली अबू अब्बाद को भारत का 56वें टाइगर रिजर्व की अधिसूचना की घोषणा। तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की। वन्यजीव संरक्षण में ऐतिहासिक कदम। देश में बाघों की आबादी और जैव विविधता को संरक्षित करने के प्रयासों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया से चुराई गई सांस्कृतिक वस्तुओं को वापस करने की पहल में भारत को $10 मिलियन मूल्य की 1400 से अधिक कलाकृतियां वापस की। मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता। तो यह मैक्सिको में आयोजित 73वीं विजेता विक्टोरिया केजल-थेल्विंग जो डेनमार्क की हैं, यानी 73वीं मिस यूनिवर्स की विजेता विक्टोरिया केजल-थेल्विंग जो डेनमार्क की हैं। डेनमार्क के इतिहास में पहली बार मिस यूनिवर्स का ताज। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी डेटा के अनुसार एशिया और अमेरिका के शहर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के सबसे बड़े योगदानकर्ता हैं। इस सूची में शंघाई शीर्ष पर है, उसके बाद टोक्यो, न्यूयॉर्क और ह्यूस्टन का स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गयाना और बारबाडोस में सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। गयाना में पीएम मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित किया जाएगा और वहीं बारबाडोस में ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले डोमिनिका ने हाल ही में पीएम मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान दिया। जो अब तक प्रधानमंत्री जी को दुनिया भर में 19 देशों की तरफ से राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है। भारतीय एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 भारत जीता। चीन को 1-0 से हराकर फाइनल मैच बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में खेला गया। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। तो डोमिनिका ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया।
श्रीभूमि नया नाम। तो असम के करीमगंज जिले को अब श्रीभूम जिले के नाम से जाना जाएगा। इसकी घोषणा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा की गई। असम राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सम्मान में श्रीभूम रखा जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन, तो यह ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनाल्सियो लूला दा सिल्वा ने उद्घाटन के दौरान ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी लॉन्च एवं अफ्रीका को अगले G20 की अध्यक्षता सौंपी। इस ऐतिहासिक पहल में 148 संस्थापक सदस्य हैं, जिनमें 42 देश, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वित्तीय संस्थान और गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं। भारत की पहली और दुनिया की 5वीं नाइट सफारी पार्क, तो भारत का पहला नाइट सफारी पार्क उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विकसित की जा रही है। यह दुनिया की 5वीं ऐसी सफारी बन जाएगी। तो कुकरेल नाइट सफारी पार्क और वन जीव केंद्र 900 एकड़ में तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष, तो न्यायमूर्ति न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यानी BR गवई को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा नामित किया गया। BR गवई यानी जस्टिस BR गवई जो भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी के स्थान लेंगे। नालसा की परंपरा के अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष के पद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश के पास होता है। पंकज त्रिपाठी, तो बॉलीवुड स्टार पंकज त्रिपाठी को हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड गुयाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान PM नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली द्वारा ला एम्पायर डेस ल्यूमियरेस या द एम्पायर ऑफ लाइट पेंटिंग, तो पेंटर रेनी मैगराइट की एक पेंटिंग ने नीलामी में नया रिकॉर्ड बना दिया। यह पेंटिंग न्यूयॉर्क में 12.1 करोड़ डॉलर में बिकी। तो ला एम्पायर डेस ल्यूमियरेस या द एम्पायर ऑफ लाइट नाम से इस पेंटिंग को नाविकर्ताओं ने कला की दुनिया के बेहतरीन नमूना करार दिया। एशियन डेवलपमेंट ADB ने जापान के मसाताने कांडा को अपना 11वां अध्यक्ष चुना। 24 फरवरी 2025 को पद ग्रहण करेंगे। इनका कार्यकाल 30 नवंबर 2024 तक रहेगा। भारतीय संविधान का संस्कृत और मैथिली अनुवाद का विमोचन, तो 26 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नई दिल्ली में भारत सरकार ने संविधान को 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं को अनुवादित करने की पहल शुरू की। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य बना। तो ISN अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई। तो इस प्रकार नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स पढ़ाए गए। धन्यवाद।